नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार। आज हम बात करेंगे सूडो डिससिनर्जिया के बारे में। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जब भी हम पेशाब करते हैं तो पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट होती है और नीचे जो स्फिंक्टर है वो खुलता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, खुल रहा है। और नॉर्मली जब रेस्टिंग स्टेट होता है कि पेशाब जब भी भर रहा है तो ये रिलैक्स रहेगा और ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। और जब भी पेशाब करने की इच्छा हो रही है, पेशाब आप करना चाह रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और ये ओपन होगा। सो ये ऐसा होना चाहिए। सपोज अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आप पेशाब करना चाह रहे हैं और ये भी कॉन्ट्रैक्टेड है, तो वैसे में आपको तीव्र इच्छा तो होती है, बड़ा पेशाब नहीं उतर पाता है। इसको हम बोलते हैं सूडो डिससिनर्जिया। मतलब इनके बीच का कोऑर्डिनेशन जो है वो लॉस्ट हो गया है कि पेशाब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे खुलना चाहिए रास्ता। अगर रास्ता नहीं खुल रहा है तो क्या होगा, पेशाब निकल नहीं पाएगा। जब ये रेस्टिंग स्टेट में पेशाब की थैली भर रही है और अगर ये खुल जाए तो वैसे में लीक होने लगेगा। हालांकि डिससिनर्जिया में ऐसा कुछ नहीं होता, बट ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एंग्जाइटी, तो इसको हम बोलते हैं सूडो डिससिनर्जिया। ये फंक्शनल वॉइडिंग डिसऑर्डर है क्योंकि आपका टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह शायद से प्रॉपर नहीं हुई है, या बिकॉज ऑफ सर्टेन एंग्जाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड टू द स्ट्रेस। ऑल्सो वी सी दिस सूडो डिससिनर्जिया। कुछ कंडीशंस होते हैं न्यूरोलॉजिकल जहां पर हम इसको ट्रू डिससिनर्जिया देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीएसडी, डेट्रूसर स्फिंक्टर डिससिनर्जिया। डेट्रूसर मतलब डैडर का जो मसल होता है डेट्रूसर, ये स्फिंक्टर, इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन गायब हो गया तो इसको बोलते हैं ट्रू डीएसडी, विच इज सीन इन स्पाइनल कॉर्ड का कुछ है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती है तब ये देखा जाता है। अदरवाइज एंग्जाइटी कैन लीड टू दिस। सपोज मुझे कुछ सामान उठाना है और ये बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ट्राइसेप्स रिलैक्स करेगा। अगर ये सामान उठाने में अगर ट्राइसेप्स अलाउ नहीं कर रहा है तो आई कैन नॉट लिफ्ट इवन दिस मोबाइल। तो इसके कारण कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्राइसेप्स रिलैक्स होना चाहिए। सिमिलरली दिस डिससिनर्जिया हैपेंस। ऐसे में जरूरत होती है कि यू नीड टू रिलैक्स। पेल्विक फ्लोर बायोफीडबैक मैकेनिज्म वगैरह हम कुछ यूज करते हैं, एंड वी आस्क द पेशेंट टू लेट गो ऑफ द एंग्जाइटी, लेट गो ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज देयर इज सर्टेन एंटिटी विच इज कॉल्ड एज सूडो डिससिनर्जिया। सो जब भी आप पेशाब कर रहे हैं, रिलैक्स करना बहुत जरूरत है। सो दिस इज व्हाट वी सी। अदरवाइज कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर तो पेशाब ठीक से नहीं उतर पाता। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिसडायग्नोज्ड क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस, जहां पर इस तरह के फंक्शनल वॉइडिंग डिसऑर्डर देखते हैं। धन्यवाद।